Good morning, all the dear student of class 10 plus 10. Let us start our lesson from the page number 67. कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार मैडी और पैगी वेंडा का मजाक उड़ाती थी, किस प्रकार बार बार उन्हें ये प्रश्न पूछती थी कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं, और वेंडा उन्हें हर बार ये बताती कि उसके पास 100 पोशाकें हैं, 100 जोड़ी जूतों की है। तो हमेशा वो समझती कि वो झूठ बोल रही है और वह उसका मजाक उड़ाती। टुडे, आज, इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, यद्यपि वह स्कूल के लिए आज भी लेट हो गई। मैडी वाज ग्लैड, मैडी खुश थी। शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा, कि उसे वेंडा का मजाक नहीं करना पड़ेगा। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स अपसेंट माइंडली, वह दुखी दिमाग से, अपसेंट माइंडली होते परेशान दिमाग, दुखी, वह दुखी दिमाग से अपने गणित की समस्याओं को हल कर रही थी। 8 टाइम 8, 8 गुणा 8, लेटर सी, चलो देखते हैं क्या आता है। सी विस्ड, उसकी इच्छा थी। सी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट, कि वह पैगी को एक पत्र लिखे। बिकॉज सी न्यू, क्योंकि वह जानती थी। सी नेवर वुड हैव द कोरेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास पैगी को सीधा यह कहने का साहस नहीं होगा। हे पैग, अरे पैग, लेट अस स्टॉप आस्किंग वेंडा, आओ वेंडा से यह पूछना बंद कर दें। हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैज़, कि उसके पास कितनी पोशाक हैं। वैन सी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक, जब उसने अपने गणित का कार्य पूरा कर लिया। सी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी, उसने पैगी को एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक, सी पाउज्ड, वह रुकी। एंड सडर्ड, और कांप उठी। सी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने अपनी कल्पनाओं में अपने आप को स्कूल के आंगन में चित्रित कर लिया। ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, पैगी और दूसरी लड़कियों के लिए एक नया निशाना बन गया। टारगेट होता है किसी व्यक्ति को जानबूझकर आक्रमण करने या उसका मजाक उड़ाने के लिए चुनना। पैगी माइट आस्क हर, पैगी शायद उससे ये भी पूछ सकती है। वेयर शी गोट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, कि उसे वह पोशाक कहाँ से मिली जो वो पहने हुए है। एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को ये कहना पड़ेगा। इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, कि यह पैगी की पुरानी पोशाकों में से एक है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राई टू डिस्गुइस, जिसको मैडी की माँ ने प्रयत्न किया था टू डिस्गुइस, पहचान छुपाने का। विद न्यू ट्रिमिंग, नई कढ़ाई करके। सो ऑन, ताकि नो वन इन रूम 13, ताकि 13 नंबर कमरे में कोई भी व्यक्ति वुड रिकॉग्नाइज इट, इसको पहचान न सके। इन कहने का अर्थ क्या है कि मैडी ये कल्पना करने लगती है कि भी वो स्कूल के आंगन में खड़ी है और बहुत से बच्चे उसका मजाक करने के लिए उसको टारगेट बना लेते हैं और उससे पूछते हैं कि ये पोशाक कहाँ से लाई तू, जो तू पहने हुए है। तो उसे पैगी को ये कहना पड़ता कि ये तो मैडी को ये कहना पड़ता कि ये तो पैगी की पुरानी पोशाकों में से एक है, जिसको मैडी की माँ ने कुछ कढ़ाई करके इस तरह बना दिया ताकि 13 नंबर कमरे में कोई भी व्यक्ति ये पहचान न सके कि मैडी पैगी की पुरानी पोशाक पहने हुए है। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड, यदि पैगी स्वयं अपने ही अनुसार यह निर्णय कर ले टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा का मजाक उड़ाने बंद करने के लिए। यदि पैगी स्वयं ही अपने अनुसार वेंडा का मजाक उड़ाना बंद करने का निर्णय कर ले, ओ वेल, कितना अच्छा हो। मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे। मैडी रेन
हर हैंड्स, मैडी ने अपने हाथ फेरे, थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, अपने छोटे छोटे सुंदर बालों में, एज दो मानो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, कि वह कष्टदायी विचारों को दूर करना चाहती हो, यानी अपने उसके मन में आए कष्टदायी विचार, अनकंफर्टेबल असुविधाजनक विचारों से दूर निकलना चाहती हो। वट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता। स्लोली मैडी टोर इन टू बाइट्स द नोट्स शी हैड स्टार्टेड, धीरे धीरे मैडी ने उस पत्थर को टुकड़े टुकड़ों में फाड़ दिया। शी हैड स्टार्टेड, जो उसने लिखना शुरू किया था। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वह पैगी की सबसे अच्छी मित्र है। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी पूरे कमरे में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली लड़की है। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग, संभवतः कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती, दैट वाज रियली रॉन्ग, जो वास्तव में गलत हो। शी थॉट, उसने सोचा। एज फॉर वेंडा, जहाँ तक वेंडा का सवाल है, शी वॉज जस्ट सम गर्ल्स हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, वह तो एक ऐसी लड़की है जो केवल बॉगिन हाइट पर रहती है और स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी रहती है। शी स्कैर्सली एवर सैड एनीथिंग टू एनीबॉडी, वह कभी मुश्किल से ही किसी व्यक्ति से कोई बात कहती होगी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर ड्रेसेस, केवल उसी समय वो बोलती है स्कूल के आंगन में, जब उसके 100 पोशाकों के बारे में बातें आती हैं। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग, मैडी रिमेंबर्ड, मैडी याद करती है, हर टेलिंग, उसका बताना, अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, उसके एक पोशाकों में से एक पोशाक के बारे में, पेल ब्लू, जो पीली फीके रंग की नीली पोशाक थी, विद कलर ट्रिमिंग, जिसमें रंग बिरंगी कढ़ाई की गई थी, पटियाँ लगी हुई थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर, और उसने एक दूसरी पोशाक के बारे में भी याद किया, दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जो शानदार जंगल जैसे हरे रंग की थी, विद ए रेड सेस, जिस पर लाल रंग का बॉर्डर लगा था। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम उस पोशाक के अंदर तो क्रिसमस के पेड़ जैसी लगोगी। द गर्ल्स हैड सैड, लड़कियों ने कहा था, इन द प्रटेंडिंग एडमायरेशन, प्रशंसा का दिखावा करते हुए, प्रटेंडिंग होता दिखावा करना। थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस all line up in the closest, वेंडा और उसकी 100 पोशाकें जो अलमारियों में रेखाओं में लगी थी, उसके बारे में सोचते हुए मैडी बिगेन टू वंडर, मैडी ने सोचना शुरू कर दिया, हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, कि ड्राइंग और रंगों के प्रतियोगिता कौन जीतने वाला है। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेस, लड़कियों के लिए ये प्रतियोगिता पोशाकों के नमूने तैयार करने के बारे में थी। एंड फॉर बॉयज़, और लड़कों के लिए, ऑफ डिजाइनिंग मोटरबोट्स, स्वचालित नाव की डिजाइन नमूना तैयार करने के बारे में थी। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद पैगी लड़कियों का मेडल जीतेगी, इन लड़कियों में पैगी जीतेगी। पैगी ड्रीव बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी कमरे में किसी भी दूसरे व्यक्ति से अच्छी तरह चित्रित कर सकती है, ड्राइंग बना सकती है। एट लीस्ट, कम से कम, दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट्स, यही बात प्रत्येक व्यक्ति सोचता है। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन, वह एक मैगजीन से किसी भी तस्वीर की कॉपी कर सकती है। और सम फिल्म स्टार हैड, या किसी फिल्मी सितारे की चेहरे की, सो दैट, ताकि यू कुड आलमोस्ट टेल, ताकि आप लगभग ये बता सके, हु इट वाज, कि वो कौन है। यानी वो इतनी अच्छी चित्रकार है कि वो किसी भी व्यक्ति की या किसी भी तस्वीर की जो कि तो कॉपी कर देती है, जिसको हम देखकर जो
फटाक से ये बता सकते कि ये तस्वीर किसकी है। ओह, मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन। मैडी पूरी आश्वस्त थी कि पैगी जीतेगी। वेल, अच्छा, टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर। कल अध्यापक विजेताओं के नाम घोषित करने वाले हैं। देन दे वुड नो, तब उन्हें पता चल जाएगा कि कौन जीता या कौन हारा। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग। अगले दिन हल्की बारिश हो रही थी। ड्रिजलिंग होती है हल्की बारिश, और डाउनपॉर छीटा छाटे, हैवी। मैडी एंड पैगी हुरीड टू स्कूल अंडर पैग्स अम्ब्रेला। मैडी और पैगी के छाते के नीचे जल्दी जल्दी से स्कूल की तरफ जा रही थी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, ऑन ए डे लाइक दिस, इस प्रकार के किसी दिन में, दे डिड नॉट वेट फॉर वेंडा पेट्रोनस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। वे ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर वेंडा पेट्रोनस्की का इंतजार नहीं करते थे। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक एंड अप द हिल्स लेड टू द बोगिन हाइट्स। वो गली जो दूर दूर तक अंडर द रेलवे रोड ट्रैक, रेलवे रोड के साथ साथ अप द हिल्स, पहाड़ी के ऊपर, लेड टू बोगिन हाइट की तरफ जाती थी। एनीवे, फिर भी दे वर नॉट टेकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे। आज वे देरी से विलम्ब होने का मौका नहीं देना चाहते थे। बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे? आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा, क्या तुम समझती हो कि मिस मैसन आज विजेताओं के नाम घोषित करेगी? ओ आई होप सो। अरे हाँ, मुझे ये उम्मीद है। द मिनट वी गेट इन, और उस समय जब हम अंदर गए। सैड मैडी। मैडी ने कहा, ऑफ कोर्स, सचमुच। यू विल विन पैग। पैग, तुम अवश्य ही जीतोगी। होप सो, सैड पैगी एगरली। पैगी ने उत्सुकता के साथ कहा, उम्मीद ऐसी ही है। द मिनट दे इंटर्ड द क्लासरूम, उस समय जब वे कक्षा के कमरे में उन्होंने प्रवेश किया। दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड घास्प्ड, वे थोड़ी रुकी और हाँफने लगी। घास्प होता हाँफना, आउट ऑफ ब्रीथ। देर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, सारे कमरे में चित्रकारियाँ थी। ऑन एवरी लैज, प्रत्येक किनारे पर। एंड विंडो सील, प्रत्येक खिड़की की चौखट पर। डेजलिंग कलर, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग। एंड ब्रिलियंट, और शानदार। लेविश डिजाइन, बहुत विशाल नमूने। ऑल ड्रॉन ऑन ए ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर। ऑल ड्रॉन, सभी चित्रित किए गए थे। ऑन ग्रेट शीट, एक बड़ी सी टुकड़े पर। ऑफ रैपिंग पेपर, लपेटने वाले कागज़ के। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम ऑल लाइन अप, और वहाँ लगभग 100 डिजाइन होंगे। ऑल लाइन अप, सभी रेखाओं में। दिस मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये सारी चित्रकारी शायद प्रतियोगिता के लिए थी। दे वर, वे थी। एवरीबॉडी स्टॉप्ड, प्रत्येक व्यक्ति रुक जाता। एंड विसल, और सीटी बजाता। और मरमर्ड एडमायरिंगली, और प्रशंसा में बुड़बुड़ाता। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जो ही कक्षा इकट्ठी हो गई, मिस मैसन अनाउंस द विनर, मिस मैसन ने विजेताओं के नाम घोषित किए। जैक बैगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज़, जैक बैगल्स लड़कों में विजेता हुआ। शी सैड, उसने कहा। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज एन ओन एग्जीबिशन इन द रूम 12 along with the sketch by all the other boys. जैक बैगल्स लड़कों में विजेता है। सी सैड, उसने कहा। एंड हिज डिज़ाइन, और उसका नमूना। फॉर एन आउटबोर्ड मोटर, एक आउटबोर्ड मोटर का, यानी गत्ते में बनाई गई मोटर का। वाज ऑन एग्जीबिशन, प्रदर्शनी के अंदर रखा गया। इन द रूम 12 नंबर कमरे में। अलॉन्ग विद द स्केच बाई ऑल द अदर बॉय, दूसरे लड़कों द्वारा बनाए गए चित्रों के साथ। एज फॉर द गर्ल्स, जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, शी सैड, उसने कहा। ऑल दो जस्ट 1 hour 2 स्केच वर सबमिटेड बाई मोस्ट,
अधिकतर लड़कियों द्वारा एक या दो चित्र ही जमा करवाए गए। वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। वन गर्ल, एक लड़की, एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और कक्षा नंबर 13, कमरा नंबर 13 को उस पर गर्व करना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रीव 100 डिज़ाइन। केवल इस एक लड़की ने वास्तव में सैकड़ों नमूने तैयार किए हैं। ऑल डिफरेंट, सभी अलग अलग हैं, एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सभी सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जज, निर्णायकों के विचार के अनुसार, एनी वन ऑफ द ड्राइंग, प्रत्येक चित्रकारी, इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज, इनाम जीतने की हकदार है। वर्थी होता है हकदार, जिस पर हमारा दावा सही हो। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट, मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, वेंडा पेट्रोनस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि लड़कियों के मेडल में वेंडा पेट्रोनस्की विजेता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वेंडा पेट्रोनस्की इज डिजाइनिंग ए ड्रेस। तो अब आपको पता लग गया होगा कि वो कौन सी 100 पोशाकों की बात करती थी। उसके पास रियल में केवल एक ही पोशाक थी, लेकिन जो वो डिज़ाइन हर रोज़ कर रही थी, हमेशा उन्हीं के बारे में पैगी और मैडी को बताती थी कि उसके पास 100 पोशाकें हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द ड्रेसेस डिजाइन बाय वेंडा। अनफॉर्चुनेटली Vanda has been absent from the school for some days. वेंडा स्कूल से कई दिनों से अनुपस्थित है, एंड इज नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लाउज दैट इज ड्यू टू हर, और अब वो उस प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए, अप्लाउज होती प्रशंसा, इनाम प्राप्त करने के लिए यहाँ पर नहीं है। दैट इज ड्यू टू हर, जो केवल उसी के कारण उसे मिली है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, और उम्मीद करते हैं कि वो कल आ जाएगी। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, सॉरी, अब तुम चुपके से कमरे में जाओ, एंड लुक एट हर एक्जिसिट ड्राइंग, और उसकी सुंदर चित्रकारी को देखो। एक्जिसिट होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अत्यधिक सुंदर, एंड वेल मेड, अच्छी तरह से बनाई गई। द चिल्ड्रन बस्ट इन अप्लाउज, बच्चे प्रशंसा में फूट पड़े, यानी तालियों से में फूट पड़े। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, एंड इवन, और यद्यपि द बॉयज, बच्चों को, बच्चे वर ग्लैड, खुश थे, टू हैव ए चांस, एक मौका पाकर, टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, फर्श पर अपने पाँव से आवाज़ करने में, यानी पाँव पटक पटक कर आवाज़ करना होता है स्टैम्प। पुट दियर फिंगर इन दियर माउथ, उन्होंने अपनी उंगलियां अपने मुंह में रखी, एंड विसल, और सीटियाँ बजाई। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रेस, यद्यपि वो पोशाकों में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेते थे। लुक पैग, विस्पर मैडी, पैग देखो, मैडी ने फुसफुसाकर कहा। देयर इज दैट ब्लू वन, यहाँ वो एक नीली पोशाक भी है। शी टोल्ड अस अबाउट, जिसके बारे में उसने हमें बताया था। इज नॉट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है? यस सैड पैगी, हाँ पैगी ने कहा। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और यहाँ एक हरी पोशाक भी है, बॉय, लड़के। एंड आई थॉट आई कुड ड्रा, और मैंने सोचा कि मैं भी इसको चित्रित कर सकती थी। अब यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग देखिए, बस्ट इनटू अप्लाउज, सडनली एंड पोटेंशियली क्लैप्ड हैंड्स, अचानक और साथ साथ तालियां बजाना होता है बस्ट इन अप्लाउज। एनी अदर वर्ड मीनिंग? ड्रिजलिंग, ए वेरी लाइट रेन वाज फॉलिंग, बहुत हल्की बरसात जो गिर रही थी। सो स्टूडेंट, दिस पार्ट इज फिनिश। I again see the video till the end to understand the lesson best, and subscribe this channel to see
द ऑल वीडियो ऑफ दिस चैनल। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप कभी भी कोई पुरानी वीडियो, कोई लेसन समझना चाहते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप उस चैनल को में से निकाल कर कभी भी इन वीडियो को, सभी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।